अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 149 से 151। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अअक़ाबिकुम फ़तन्क़लिबू ख़ासिरीन। ए ईमान वालों, अगर तुम काफिरों की बातें मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल पलटा देंगे, यानी तुम्हें मुर्तद बना देंगे, फिर तुम नामुराद हो जाओगे। O you who have believed, if you obey those who disbelieve, they will turn you back on your heels, and you will then become losers. Balillahu maulakum wa huwa khayrun नासिरीन। बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है और वो ही बेहतरीन मददगार है। But Allah is your protector and He is the best of helpers. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रौब डाल देंगे इस वजह से कि ये अल्लाह के साथ इन चीज़ों को शरीक करते हैं जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। इनका ठिकाना जहन्नुम है और इन जालिमों की बुरी जगह है। We will cast terror into the hearts of those who disbelieve for what they have associated with Allah, of which had not sent down any authority, and their refuge will be the fire, and wretched is the residence of the wrongdoers। आगे इसकी तफसीर देखते हैं कि क्या बताया गया है। यानी जिस कुफर की हालत से तुम निकल कर आए हो, इसी में ये तुम्हें फिर वापस ले जाएंगे। मुनाफिकीन और यहूदी उहुद की शिकस्त के बाद मुसलमानों में ये ख्याल फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वाकई नबी होते तो शिकस्त क्यों खाते। ये तो एक मामूली आदमी है, इनका मामला भी दूसरे आदमियों की तरह है। आज फतह है तो कल शिकस्त। खुदा की जिस हमायत व नुसरत का उन्होंने तुमको यकीन दिला रखा है वो महज एक ढोंग है। काफिर और मुनाफिकों के इरादे और वज़वाए उहुद का फिर अंदोहनाक तज़किरा। अल्लाह ताला अपने ईमानदार बन्नों को काफिरों और मुनाफिकों की बातों के मानने से रोक रहा है और बता रहा है कि अगर इनकी मानी तो दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत तुम पर आएगी। इनकी चाहत तो यही है कि तुम्हें दीन इस्लाम से हटा दें। फिर फरमाता है, मुझ ही को अपना वली और मददगार जानो, मुझ ही से दोस्ती करो, मुझ ही पर भरोसा करो, मुझ ही से मदद चाहो। फिर फरमाया कि इन शरीरों के दिलों में इनके कुफर के सबब डर खौफ डाल दूँगा। बुखारी मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 बातें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। मेरी मदद महीना भर की राह तक रौब से की गई है। मेरे लिए ज़मीन मस्जिद और इसकी मिट्टी वज़ू की पाक चीज़ बनाई गई है। मेरे लिए गनीमत के माल हलाल किए गए और मुझे शफाअत दी गई, और हर नबी अपनी अपनी कौम की तरफ से मखसूस भेजा जाता था, और मेरी बासत, मेरी नबूवत
तमाम दुनिया के लिए आम हुई। मुसन्निद अहमद में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने तमाम नबियों पर और बाज़ रिवायतों में है तमाम उम्मतों पर मुझे 4 फ़जीलतें अता फ़रमाई हैं। मुझे तमाम दुनिया की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। मेरे और मेरी उम्मत के लिए तमाम ज़मीन मस्जिद और पाक बनाई गई। मेरे उम्मती को जहाँ नमाज का वक्त आ जाए वहीं इसकी मस्जिद और इसका वज़ू है। मेरा दुश्मन मुझसे महीना भर की राह पर है, वहीं से अल्लाह ताला इसका दिल रोब से पुर कर देता है और वो कांपने लगता है, और मेरे लिए गनीमत के माल हलाल किए गए। और रिवायत में है कि मैं मदद किया गया हूँ मेरे रोब से हर दुश्मन पर। मुसन्निद की एक और हदीस में है, मुझे 5 चीज़ें दी गई हैं। हर सुर्ख व सफ़ेद की तरफ भेजा गया। मेरे लिए तमाम ज़मीन वज़ू और मस्जिद बनाई गई। मेरे लिए गनीमतों के माल हलाल किए गए जो मेरे से पहले किसी के लिए हलाल ना थे, और मेरी मदद महीने भर की राहत रोब से की गई, और मुझे शफ़ात दी गई। तमाम अंबिया ने शफ़ात मांग ली, लेकिन मैंने अपनी शफ़ात को अपनी उम्मत के लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो बचा रखी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अबू सुफियान के दिल में रोब डाल दिया और वो लड़ाई से लौट गया। तो जनाब, ये थी हमारी आज की तिलावत, ट्रांसलेशन और इसकी छोटी सी जामे तफसीर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि नए से नए नोटिफिकेशन आपको अपने चैनल पे मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आयत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। मेरे साथ इसी तरह ज्वाइन रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।